नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। शाम के 4 बज चुके हैं। 4 का चक्रव्यूह में आपका स्वागत है। आज उन बड़े मुद्दों को ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट के साथ हम आप तक पहुंचाएंगे जिनका सीधा सरोकार आपसे है। बलिया गोलीकांड का मुख्य आरोपी धीरेन्द्र प्रताप सिंह को यूपी एसटीएफ ने लखनऊ के जनेश्वर पार्क के पास से गिरफ्तार कर लिया। एसटीएफ आरोपी को लेकर बलिया के लिए रवाना हो चुकी है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता लखनऊ से खुर्रम निजामी और बलिया से अमित कुमार हमारे साथ जुड़ेंगे। वहीं लखीमपुर खीरी से बीजेपी विधायक की गुंडाई का वीडियो वायरल हुआ है, जहां जेल में बंद कार्यकर्ता को विधायक जबरदस्ती छुड़ा ले गए। इस खबर पर हमारे संवाददाता संजय मिश्रा हमारे साथ जुड़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं 4 का चक्रव्यूह और बलिया गोलीकांड की। सबसे पहले बात करेंगे मुख्य आरोपी धीरेन्द्र प्रताप सिंह को यूपी एसटीएफ ने लखनऊ के जनेश्वर पार्क के पास से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की 12 से भी ज्यादा टीमें उसे खोजने में जुटी हुई थीं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि एसटीएफ की टीम उसे लेकर बलिया के लिए रवाना हो चुकी है, जहां उसे स्थानीय पुलिस को सौंपा जाएगा। सूत्रों के मुताबिक बलिया गोलीकांड का मुख्य आरोपी धीरेन्द्र सिंह सरेंडर करने की फिराक में था। इस बीच यूपी के कई नेताओं और अधिकारियों के संपर्क में था। वकीलों के संपर्क में रहकर सरेंडर करना चाहता था। सरेंडर का पूरा प्लान बन चुका था, लेकिन एंड मौके पर एसटीएफ ने उसे धर दबोचा। वहीं आरोपी धीरेन्द्र के पक्ष में बयान देने पर बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह को लखनऊ तलब कर लिया गया। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने उनसे सवाल जवाब वो कर सकते हैं। तो 3 दिन बाद मुख्य आरोपी गिरफ्तार हो गया है, जिसका नाम धीरेन्द्र सिंह है। लखनऊ से एसटीएफ ने धीरेन्द्र सिंह को गिरफ्तार किया है। और अब इस तरह की जानकारी आपको बता दें कि एसटीएफ लखनऊ से रवाना हो चुकी है बलिया ले जाने के लिए इस आरोपी को, और वहां जाकर स्थानीय पुलिस को सौंप दिया जाएगा। और इस पूरे मामले को लेकर बलिया से बीजेपी के विधायक सुरेंद्र सिंह भी अब पार्टी के निशाने पर हैं। उनको समन भेजा गया, उनको लखनऊ के लिए तलब किया गया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने उनको फटकार लगाई है इस मुद्दे को लेकर, क्योंकि आपको बता दें सुरेंद्र सिंह लगातार जो आरोपी पक्ष है उसके बचाव में बयानबाजी कर रहे थे और आखिरकार अब पार्टी से उनको फटकार भी लगी है। लेकिन ताजा अपडेट इस पूरे मामले में यही है कि 3 दिन बाद मुख्य आरोपी धीरेन्द्र सिंह इस मामले में गिरफ्तार हुआ है। लखनऊ से एसटीएफ ने धीरेन्द्र सिंह की गिरफ्तारी की है, जो अब बलिया के लिए लेकर रवाना हो गई है। आरोपी धीरेन्द्र को वहां पर जाकर स्थानीय पुलिस को इस मामले पर सौंप दिया जाएगा। और इस पूरे मामले को लेकर राजनीति भी खूब हो रही है, आरोप प्रत्यारोप लगातार हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की ओर से भी निशाना साधा जा रहा, वहां के प्रशासन को लेकर भी, सरकार को लेकर भी, तमाम इंतजामों को लेकर भी। हमारे साथ लखनऊ से खुर्रम निजामी संवाददाता जुड़ गए हैं इस खबर पर अधिक बातचीत और जानकारी के साथ। खुर्रम, सबसे पहले आप बताएं अपडेट क्या है? क्या लखनऊ से एसटीएफ निकल चुकी है आरोपी धीरेन्द्र को लेकर बलिया के लिए? खुर्रम जी बिल्कुल पराग, 1 घंटा तकरीबन हो चुका है निकले हुए एसटीएफ को बलिया के लिए, और जो बलिया गोलीकांड का मुख्य आरोपी था उसको लेकर निकल चुकी है। भारी सुरक्षा बंदोबस्त किया गया है उसको लेकर जा रही, ताकि वो सुरक्षित बलिया पहुंचा जाकर के बलिया को हैंडओवर कर सके एसटीएफ। और जब यहाँ उसको सुबह गिरफ्तार किया गया था लखनऊ से, तो उसके बाद जो गाजीपुर थाना है वहां इंदराज करके एसटीएफ उसको ले गई, यानी कि दर्ज कर लिया गया कि हाँ यहाँ पर उसकी गिरफ्तारी हुई है, उसके बाद ले गए। तो अब जो पूछताछ करनी है, जो भी काम करना है, वो बलिया की जो पुलिस यूनिट है वो करेगी। ये एसटीएफ की टीम अपने साले जाके आज रात को संभवतः पहुंच जाएगी, उसके बाद उनको हैंडओवर करके वापस आ जाएगी। खुर्रम, इस तरह की जानकारी भी मिल रही है कि कई नेताओं के संपर्क में था धीरेन्द्र, वकीलों के संपर्क में था, सरेंडर करना चाहता था, इस तरह की रणनीति बना रहा था, लेकिन उससे पहले ही एसटीएफ ने उस पर धावा बोल दिया। जी बिल्कुल, देखिए 72 घंटे के बाद वो गिरफ्त में आया। इन 72 घंटे में उसने पूरी कोशिश करी। उसने बकायदा एक अपनी जो सरेंडर एप्लीकेशन वहीं के स्थानीय अदालत जो है बलिया की, वहां बकायदा डाल भी रखी थी उसको सरेंडर करने के लिए। साथ ही वो तमाम अपने आकाओं के टच में था और संपर्क में था, और तमाम बड़े नेताओं के संपर्क में भी था, उनसे बात भी कर रहा था। और माना यह भी जा रहा है
कि एक डायरी मिली है उसके पास है जिसमें बहुत नेताओं के नंबर हैं, उसके जो मोबाइल है उसमें बहुत नेताओं के नंबर है और हो सकता है कि जो पुलिस आगे छानबीन करे तो कई लोग के नंबर खुलासा हो सके। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है अपराध की, जिस तरीके से वो बलिया से लखनऊ पहुंचा वो एक आम बात इन हालात में नहीं थी। जिस तत्परता के साथ पुलिस बता रही थी कि ढूंढ रही थी, एसटीएफ उसके पीछे लगाई गई थी, तो बलिया से वो लखनऊ ट्रेवल कर लिया आता है और कानो कान किसी को खबर नहीं होती है। जब टिप ऑफ मिलता है एसटीएफ को तो सुबह उसको धर पकड़ती है। तो अब देखने वाली बात यही है कि जब पूछताछ होगी उसकी, धीरेंद्र की वहां की लोकल पुलिस पूछताछ करेगी तमाम बात को, तो क्या उसके मददगारों का नाम सामने आएगा, क्या उन लोगों का नाम सामने आएगा जो उसकी इन हालात में मदद कर रहे थे। ये कई सवाल है जो जब पूछताछ पूरी हो जाएगी बलिया पुलिस से तब जाकर मालूम चलेगा धीरेंद्र ने क्या क्या राज उगले हैं, क्या क्या बताए हैं और कौन कौन से नाम बताए हैं। क्योंकि इस पूरे मामले में आप देखिए जिस तरह गोलीकांड हुआ और जिस साहसिक घटना को अंजाम दिया उसके बाद वो बलिया से लखनऊ आ जाता है, मालूम नहीं चलता, एसटीएफ पकड़ लेती। माना ये जा रहा था कि यहाँ आकर अपने आकाओं के संपर्क में था और कुछ नेताओं से उसकी मुलाकात हो सकती थी, जिसके बाद उसको जो एक इजी जो एक सेफ पैसेज होता है वो मिल सकता था। लेकिन उससे पहले एसटीएफ को टिप ऑफ मिला, उसने दर पकड़ा। खुर्रम, यानी कि माना जाए कि बचाने की कोशिश लगातार धीरेंद्र को उसके आका कर रहे थे, क्योंकि पहले से ही विपक्ष इस मामले पर सवाल उठा रहा है। वहां के स्थानीय प्रशासन को लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से घटना का अंजाम दिया और जब बलिया में उसको पीछा करना शुरू किया पुलिस ने, तो बलिया से लखनऊ आ जाता है और जब सुबह गिरफ्तारी होती है एसटीएफ द्वारा तब लोग को मालूम चलता है वो लखनऊ हो गया। हालांकि इंडिया न्यूज ने कल ही इस बात की आशंका जता दी थी कि वो लखनऊ हो सकता है, आकाओं से मुलाकात कर रहा है, लेकिन उससे पहले कि वो अपने आकाओं से मिल करके अपने आप का एक सेफ पैसेज, एक एस्केप रूट प्लान कर सकता था, उससे पहले एसटीएफ ने धर दबोचा। यानी कि जो उसके राजनीतिक आका थे वो उसको गिरफ्तारी से बचा नहीं पाए। और अब देखना यह है कि कोर्ट में क्या कुछ होता है, क्योंकि एक जंग तो यहाँ पूरी हो गई उसको गिरफ्तार करने की, गिरफ्त में लेने की, लेकिन दूसरी बड़ी जंग है वो पुलिस के लिए बड़ी चुनौती होगी जब कोर्ट में साबित करना होगा कि यही शख्स था जिसने बलिया के गोलीकांड को अंजाम दिया। तो वो देखने वाली होगी, क्योंकि गवाहियां कितनी पहुंच पाती वहां तक की ये भी एक बड़ा सवाल होगा। क्योंकि जिस अंदाज में वो पूरा काम कर रहा था, जो उसको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था, तो जाहिर सी बात है कि गवाहियां जुटाने और कोर्ट तक पहुंचाने में पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ सकती है। खुर्रम, कैसे जानकारी लगी एसटीएफ को? क्या कॉल डिटेल खंगाले गए थे या फिर कोई और सोर्स था? और क्या एसटीएफ ने कोई पूछताछ की है धीरेंद्र के साथ लखनऊ में? फोन कट गया क्या? देखो खुर्रम, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? रीजनल चलिए खुर्रम, आपके पास में लौटूंगा। लगता है संपर्क हमारा खुर्रम के साथ कट गया है, कोशिश करेंगे हम दोबारा जुड़ने की। लेकिन खुर्रम हम तक जानकारी पहुंचा रहे थे कि क्या कुछ लखनऊ में हुआ है और किस तरह से वहां पर गतिविधि इन 3 दिनों में 72 घंटे के अंदर धीरेंद्र सिंह की रही है। उन्होंने बताया कि किस तरह से उसके आका उसको लगातार बचाने की कोशिश कर रहे थे, संपर्क में था। कई नंबर्स कॉल डिटेल के आधार पर सामने आ सकते हैं, उन लोगों पर भी शिकंजा कसा जा सकता है, इस तरह की जानकारी भी मिल रही है। लेकिन सरेंडर करता, क्योंकि सरेंडर की योजना धीरेंद्र लगातार बना रहा था। और इस तरह की जानकारी भी है कि स्थानीय कोर्ट में उन्होंने एक एप्लीकेशन भी दी थी, वकीलों के संपर्क में था, अपने जो नेता हैं उनके संपर्क में था। लेकिन उससे पहले ही एसटीएफ ने उस पर धावा बोल दिया, एसटीएफ ने धर दबोचा। सरेंडर करने से पहले एसटीएफ ने पकड़ लिया है और फिलहाल अब बलिया के लिए एसटीएफ तकरीबन 1 से सवा घंटा पहले लेकर रवाना हो गई है। बलिया पुलिस को सौंप दिया जाएगा धीरेंद्र सिंह को और उसके बाद कोर्ट में पेशी धीरेंद्र सिंह की होगी। पुलिस रिमांड पर भी लेने के लिए कोर्ट में अर्जी रख सकती है। उसके बाद पूछताछ धीरेंद्र सिंह से की जाएगी। लेकिन ये बड़ी खबर है कि मुख्य आरोपी धीरेंद्र सिंह गिरफ्तार हो गया, जिसको लेकर स्थानीय प्रशासन पर भी सवाल खड़े हो रहे थे और साथ ही राजनीति भी इस मुद्दे पर शुरू हो गई थी। लगातार 3 दिन से प्रदेश की सरकार को घेरने की कोशिश विपक्ष की ओर से की जा रही थी। स्थानीय प्रशासन पर भी सवाल खड़े हो रहे कि आखिर कैसे प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में इतना बड़ा कांड हो जाता है, आरोपी फरार रहता है, उसको पकड़ा नहीं जाता और आखिरकार अब धीरेंद्र पकड़ा गया।